أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين तैबा के बबूलों के कांटे से भी नाजुक तर निकले तलुओं को भी लज़्ज़त मिलती है आसूदा तबीयत होती है अकमल तो अलैकुम फरमा कर अल्लाह ने ऐलान किया इत्माम करम अब हो तो चुका अब खत्म नबूवत होती है वो रात के सोने वालों जरा टुक नींद से उठ और काम में लग सुनता हूँ कि उनकी गलियों में इस रात में सौदा बिकता है। हज़रात उलमा किराम जनाब हज़रत मौलाना अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब, बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवान इस्लाम, पर्द नशीर माए ख़वातीन इस्लामिया, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि महल्ला बलिया में ये प्रोग्राम काफ़ी बड़े पैमाने से मुनक़िद हो रहा है। नौजवान बड़े हिम्मत से इतना बड़ा प्रोग्राम सब मनाए हैं। बुजुर्गान दीन भी, बड़े हजरात भी, सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम मनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह हमेशा हर साल भी होता रहेगा इंशाअल्लाह। बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने एक आयत तिलावत की है और एक हदीस मैंने उसी के मुनासिबत से मैंने हदीस बयान किया है और कुछ बातें उसी के तहत में रख के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि हज़रत अमीर शरीयत तशरीफ़ फरमा है, उनके सामने ज़्यादा बयान करना भी मुनासिब नहीं है, इसलिए बहुत जल्द मैं अपने बयान को ख़त्म करूँगा। फिर यहाँ से मुझे गोपालपुर भी जाना है, इसलिए बहुत मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह मैं अपने बयान को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला के इरशाद है कि आप अपने नफ्स से भी ज्यादा मोमिनीन जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। नबी औला है अपने जान से। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो ईमानदार उस वक्त तक आदमी नहीं हो सकता जब तक के अपनी मोहब्बत को अपने बाप बेटों से, रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत हुजूर पाक से न करें, ईमानदार नहीं हो सकता। और एक आयत में अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, हुजूर पाक से फरमाया
अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। किसकी इत्तिबा? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत क्या चीज है मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक से मोहब्बत का मतलब क्या है? क्या नारा मार दे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ेंगे, यही हो गया हुजूर पाक से मोहब्बत? अगर यही होता तो सब नारा मारते। नबी से मोहब्बत का मतलब ये है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जिन चीजों को लेकर आए हैं उन पर अमल करना। अमल करना ये मोहब्बत है। और अपने नफ्स को भी, जान को भी हुजूर पाक के आवाज पे हाजिर करना। है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे दोनों खाना खा रहे हैं, दोनों खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं, दरमियान में बेटा ने बाप से कहा, अब्बा जान एक जमाना था कि आप काफिरों की तरफ से, आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे और मैं काफिरों की तरफ से लड़ रहा था। तो अबू बकर सिद्दीक का खाना रुक गया। बेटा क्या हुआ, कौन सी? फिर कहा कि अब्बा जान आप लड़ते लड़ते आप मेरे तलवार की जद में गए। तलवार ऐसा था, आपका गर्दन ऐसा था। किसका गर्दन? बाप का गर्दन था। बेटा कह रहा है कि ये समझिए सर है, तलवार ऐसा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खाना रोक दिए कि क्या गलती हुई? फिर क्या गलती हुई? तूने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? कहा हाय अबू बकर कुर्बान जाओ। बेटा ने कहा कि बाबा जान आप मेरे तलवार की जद में आ गए, मैंने आपको अपना बाप समझकर मैंने छोड़ दिया। हुजूर अबू बकर सिद्दीक ने कहा कुर्बान जाए हम सब अबू बकर सिद्दीक पर। फरमाने लगे अबू बकर सिद्दीक कि बेटा सुन ले, तूने मुझे बाप समझकर तूने मुझे छोड़ा है। अगर मेरे तलवार की जद में तू आ जाता, कसम खुदा की मैं तुझे रसूलुल्लाह का दुश्मन समझकर कत्ल कर देता। ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत। आज हमें वहां दूर जाने की जरूरत नहीं है, लड़ाई के मैदान में जरूरत नहीं है। हमें जिस चीज का हुक्म दे रहा है कि आप माशरत को सुधारो, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहा है। हर जगह देखो मुसलमान परेशान हाल है, बेचैन है, सारे लोग उनको भूखे शेरों की तरह देख रहे हैं। आज क्या हो रहा है? हमने शरीयत को छोड़ा, हमने नबी की सुन्नत को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, हदीस को छोड़ा। आज हम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो दौर आ सकता है। अल्लाह के इरशाद वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही लोग ईमानदार अगर रहोगे, तुम ही लोग सर बुलंद रहोगे, गमगीन मत हो, गमगीन मत हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इस्लाम पर आ जाओ, शरीयत पर आ जाओ, अपने माशरत को सुधार लो। कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें जर्रा बराबर एक इंच भी नहीं कर सकती। अगर तुमने इस्लाम को छोड़ा, शरीयत को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, मस्जिदों को आबाद नहीं किए, हम बर्बाद हो जाएंगे। आमानुकुम मानुकुम, तुम्हारी आमाल तुम्हारी हुकूमत है। आज देखिए हमारे माशरे के अंदर शादियां होती है, गौर किया आपने, आज तो ऐसा फैशन निकला है, अल्लाह अकबर। देखेंगे आप निशानी हो जाती है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। निशानी हो गई, लड़का लड़की का निशानी हो जाता है, होता ना। हो जाने के बाद लड़के का नंबर लड़के को, लड़की का नंबर लड़के को दे दिया जाता है, होता ना, होता है। बोलो हाथ रखो छातियों पे, क्या वो लड़की तुम्हारे लिए हलाल है? नहीं हलाल। ऐसा है तो उसका निकाह कर दो पहले।
निशानी में निकाह कर दो, सदी बात में होती रहेगी। और वहां बैठे बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं मैं, निकाह कर दो उसका, अब फिर हो जाए। मैंने एक जगह सुना, एक लड़के की निशानी हो गई, नंबर दे दिया। अब आजकल ये भी होता है कि आ जाओ कहां पर, कटक राजहंस, कटक लालचांद सोने की दुकान में। लड़कियां वहां जाती है, लड़के के साथ मार्केटिंग करते हैं, और बाज तो लड़कियों के साथ होटल में भी रहते हैं। ये होता नहीं होता है? अब चुप क्यों है, बोलते नहीं क्यों? नहीं होता, नहीं होता है। अरे तुम्हारा सबसे बेहतरीन तरीका ये है, निशानी को उसका निकाह कर दो, उसके बाद छोड़ दो, रुखसती बात होती रहे। ये तो गुनाह में उसको आपने मुलविस कर दिया, गुनाह में मुलविस कर दिया आपने। क्या निशानी है, अल्लाह अकबर। अरे शादी तो अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़े करोड़पति सहाबी में है, बहुत मालदार सहाबी है। उनके दस्तरखान में एक वक्त में 400 आदमी का खाना लगता था। अबू बकर सिद्दीक, अब्दुल रहमान इब्न औफ उठ जाते थे और कहते थे, अल्लाह कहीं मुझे तो दुनिया ने हमारा दीन तो नहीं छीन रहा है, आखिरत तो बर्बाद नहीं कर रहा है। उठ जाते थे सारे साहबे किराम, उठ जाते थे, खाना वैसे ही रहता था। एक दिन अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अबू बकर अच्छा कपड़ा पहने थे, अब्दुल रहमान इब्न औफ अच्छा कपड़ा पहने थे। हुजूर पाक ने फरमाया, अब्दुल रहमान क्या बात है, तुम्हें बड़े खुश नजर आ रहे हो, बड़ा अच्छा कपड़ा पहने हो। अब्दुल रहमान इब्न औफ ने फरमाया, रसूल मैंने शादी कर ली, मैंने शादी कर ली। आप सोचे तो सही जरा सा कि जहां हुजूर पाक मौजूद हो, अब्दुल रहमान इब्न औफ की शादी हो रही है, हुजूर पाक को पता नहीं। हुजूर पाक ने बददुआ नहीं की, अल्लाह तेरे शादी में बरकत अता दे, और तुम क्या कर लो, वलीमा कर देना, दुआ दी। हम होते हैं शादी कर लिए, मौलाना बिलाल को नहीं बुलाया तू शादी में, मौलाना कुलू साहब को नहीं बुलाया शादी में। अरे जा तेरा शादी बर्बाद हो, बर्बाद हो, सब बर्बाद कर बददुआ कर दे। हुजूर पाक ने बड़े शादी को आसान तरीका बनाया है। और एक फैशन निकले आजकल, दूल्हा को पहचाना भी मुश्किल हो जाएगा, दूल्हा को पहचाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखोगे दूल्हा भी लाल पगड़ी बांधा है, हजारों लाल पगड़ी बांध के घूम रहे हैं साथ साथ। मैं जब निकाह पढ़ाने गया तो मैं जब पहुंचना था, गेट के अंदर सब एंट्री हो रहे थे, सबके अंदर लाल पगड़ी गुलाबी पगड़ी है। अरे मैं सोचा कि डारे वाले कहां से आ गए, कौन डारे वाले जा रहे हैं, मैं भी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। मौलाना डारे वाले नहीं है, ये बाराती के सब नौजवान है, 70-80 लड़के वही पगड़ी पहने वाला। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है, शरीयत को आपने खेल समझा है, क्या तमाशा है भाई। शादी सिंपल शादी करो तो शादी में बरकत होगी। ऐसी ऐसी शादी करोगे जिसमें इतने इतने रिवाज होते रहेंगे। लड़का लड़की डांस भी आजकल मुसलमानों के अंदर करना शुरू हो चुका है। अल्लाह डांस भी लड़का लड़की करते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, कुछ शर्म नहीं है, जरा बराबर की शर्म नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा बराबर की न शर्म है न कुछ नहीं है, न शरीयत का पांच है। लड़का लड़की साथ में दूसरे कौमों की तरह डांस भी करना शुरू कर देती है। जब तक इससे बाहर नहीं आओगे जलील और रुसवा होगे। जब इससे बाहर आ जाओगे, कसम खुदा की, अल्लाह का वादा है तुम लोग सर बुलंद होगे, वरना पिसते रहोगे, करते रहोगे, मरते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये हाल हमारा है। इसीलिए मैं आप हजरात से दरखास्त करूंगा, जलसे को अल्लाह ताला सबों के जरिए निजात बनाए और इसमें अल्लाह ताला अपने माशरत को हम सुधारें, मस्जिद को आबाद करें, कुरान पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलेंगे। कसम खुदा की मैं कह सकता हूं, अल्लाह अल्लाह ताला हमको कामयाब बनाएगा और न फिर हम परेशान होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जलसे को कामयाब बनाए और जलसे को कराने वाले जो करा रहे अल्लाह ताला उनको भी अल्लाह ताला, नौजवानों ने बलिया, बुजुर्गान ने बलिया, सबको अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानी मुसीबतों को दूर फरमाए, इनको जरिए निजात बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।